कल की अफ्तार कब होगा, कल की अफ्तार कब आएगा, कल की अफ्तार आने का टाइम क्या है, क्या बहुत साल है, अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, कब आएगा, आखिर सतयुग जो है वो कब स्टार्ट होगा, कलयुग जो है वो कब खत्म होगा, कल की अफ्तार का आना कब होगा, वो क्या टाइम है, वो कौन सा ईयर है, वो कौन सी डेट है कि जब कल की अफ्तार आ जाएगा। आखिर जमाने की टाइम्स में क्या क्या बातें आई हैं जो कि इस जमाने में कही गई है, और क्या ये वही जमाना है कि जिसमें हम लोग जी रहे हैं कि ये आखिरी जमाना है और इसके बाद कल की अफ्तार जो है वो आने वाला है। भविष्य मलिका क्या कहती है इन सब के ऊपर, 2027 में क्या दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर दुनिया का एक नया एक रूप आप देखेंगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा। बहुत जरूरी वीडियो आप सबके लिए होनी जा रही कि क्या कल की अफ्तार होने वाला है या आने वाला है, इन सब बात करने जा रहे हैं। आज वीडियो के सबसे अच्छी बात करते। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरी जमाने में क्या होगा और कल की अफ्तार क्या आने वाला है, कल की अफ्तार होने वाला है, और एंड टाइम्स की प्रोडिक्शन में भविष्य मलिका क्या कहती है। अगर मैं बात करूं भविष्य मलिका क्या है, तो भविष्य मलिका जो है वो एक टेक्स्ट है जो कि उड़िया लैंग्वेज में है और ये पंच सखाओं ने लिखा है। पंच सखाओं से मतलब क्या है, पंच सखाओं से यानी कि 5 सेंट गुजरे, 5 जो है वो महापुरुष गुजरे हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है और इसके अंदर आखिरी जमानों के बारे में बात की है। आखिर वो 5 कौन है, तो वो 5 सेंट्स के नाम कुछ इस तरीके से हैं। अच्युतानंद दास, अनंता दास, जसवंता दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास, ये 5 जो हैं इन्होंने जो ये आपकी पंच सखा है इन्होंने भविष्य मलिका जो है लिखी है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा जो ऊपर नाम आता है वो अच्युतानंद महाराज का आता है कि जिन्होंने पंच सखाओं को कंपाइल किया, लिखा है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसमें भविष्य मलिका करती क्या है। भविष्य मलिका जो है वो आखिरी जमाने के ऊपर बात करती है, आखिरी जमाने में क्या होगा, बड़े प्रोडिक्शंस के ऊपर बात करती है। भविष्य मलिका अपने आप में एक प्रॉपर ग्रंथ है और उसके अंदर 318 बुक्स है जो कि अच्युतानंद दास ने खुद लिखी है। यहाँ पर ये वाली बात आती है, ईश्वर की वाणी जो है वो अच्युतानंद दास ने लिखी है और आखिरी जमाने में क्या चीज आएंगी वो बताया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 2025, 26, 27, 2024, 2022 से क्या बात करता है ये भविष्य मलिका की किताब और क्या कहती है कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है और क्या वो जो बात करती है वो हो चुकी है या फिर होने वाली है, इस पर भी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है कि जो कलयुग है उसका अंत हो जाएगा। यहाँ पर अच्युतानंद अपनी किताब भविष्य मलिका में लिखते हैं कि जो सोशल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि बहुत ज्यादा समाज में एक वास्तविकता जो है वो खत्म हो जाएगी, जो एक बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा और जो आपका धर्म है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। यानी कि जो भी आपका धर्म है लोग उस पर मतलब नाम के मानने वाले होंगे, असल में मानने वाले नहीं होंगे, सारे लोग करप्ट होंगे, सारे लोग जो है वो खराब होंगे, सारे लोग जो है बुरे होंगे, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करप्शन अपने पीक पे पहुंच जाएगा। अच्युतानंद महाराज जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं आखिरी जमाने में ये सारी चीजें होंगी। फिर अच्युतानंद महाराज जो है वो ये कहते हैं कि लोग जो है वो भगवान को भूलने लगेंगे और जो भी भगवान कहता है उसके खिलाफ जाने लगेंगे। अगर भगवान कहता है कि भाई ये करो तो लोग जो है वो उसका खिलाफ जाने लगेंगे, मतलब कि बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी जो आपकी धार्मिक नॉलेज है उसकी जो आप कह लीजिए ना उसकी जो एक वैल्यू है वो लोगों की नजर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद अच्युतानंद यहाँ पर ये कहते हैं कि बहुत कम लोग जो है, बहुत कम मात्रा में जो लोग हैं वही जो है वो धर्म को फॉलो करेंगे सही मायने में। नाम के तो बहुत सारे होंगे लेकिन जो असल में सही में धर्म फॉलो करने वाले लोग होंगे वो बहुत ज्यादा कम होंगे, बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड क्वांटिटी में होंगे। उसके बाद जो है अच्युतानंद महाराज कहते हैं कि लोग जो है वो अपने बड़ों को, खासकर टीचर्स को और एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे और लोग जो है वो समझेंगे कि जो बाबा हैं वो सब बेवकूफ हैं और बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ पर अच्युतानंद महाराज ये कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो लोग अपनी संस्कृति है या अपना जो कल्चर है या अपना जो ट्रेडिशन है या अपनी जो आपके लिए एक परंपरा है उसको भूलने लगेंगे और फिर लोग जो है वो नई नई चीजें इजाद करने लगेंगे, नए नए फैशन को, नए नए फिलॉसफीज को आइडियलाइज करने लगेंगे और फिर अपने हिसाब से चीजें करने लगेंगे। जो सही में धर्म था, जो सही में आपकी एक परंपरा थी, उसको भूल के नई नई चीजों की तरफ लोग जो है वो जाने लगेंगे और ये सारी चीजें इस जमाने में हो रही है। ये सब जो है वो कलयुग के अंत की निशानी है। कलयुग जब खत्म हो रहा होगा तो ये सब हो रहा होगा। अच्युतानंद यहाँ पर ये भी कहते हैं कि लोग जो है वो पैसा कमाना चाहेंगे करप्शन से और क्राइम से। क्राइम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे और करप्शन बहुत ज्यादा करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, उससे जो है वो अमीर बनना चाहेंगे। ये भी जो है वो आखिरी जमाने में अच्युतानंद महाराज यहाँ पर कहते हैं। अच्युतानंद महाराज कहते हैं कि औरतें और मर्दे जो है वो गलत चीजों में पड़ जाएंगे और फिर आप गलत काम करेंगे, गलत चीजों में आएंगे और इमोरल हो जाएंगे। उसमें जो एक होता है ना एक डिग्निटी, वो लोगों की खत्म हो जाएगी। जो एक कह लीजिए ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो रहता है सोसाइटी का वो सब खत्म हो जाएगा, एक हायरार्की खत्म हो जाएगी। सारे लोग जो है वो गलत चीजों की तरफ चले जाएंगे और एक प्रॉपर
स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर जो एक सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली भी बात आती है। और ये सारी साइंस जब हो तो तुम देखना कि ये सब साइंस कलयुग के अंत की साइंस है, यानी कि कलयुग खत्म हो रहा है। और ये सारी साइंस किसी 10 साल बाद आने वाले जमाने की नहीं है, 50 साल बाद की जमाने की नहीं है, ये इस जमाने की साइंस है। ये सारी की सारी चीजें जो इस जमाने में खड़ी उतरती हैं, सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। ये सारी की सारी साइंस आपके जमाने में हो रही है, यानी कि कलयुग का अंत चल रहा है। जो यहाँ पर पंच सखाओ कहते हैं ईश्वर की वाणी को, अच्युतानंद महाराज जो ये लिखते हैं, वो सारी बातें हो चुकी हैं। ये चीज कोई होगी नहीं तो आप लोग तैयार हो जाइए कि ये वही टाइम है, ये वही एरा, ये वही डोमेन है, ये वही डोमिनियन है कि जिसमें आप जी रहे हैं। आगे ये बात सुने, यहाँ पर अच्युतानंद महाराज जो है कुछ और बात भी करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि जो फार्मर्स है वो अपनी खेती खिजानी में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे और जो जानवर है वो विलेजेस पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और शहरों की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, जंगली जानवर। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि जो अर्थक्वेक और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, यानी कि जमीन का खिसक जाना, लैंडस्लाइड्स होना, अर्थक्वेक का आना, बाढ़ आना, सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो एक होता है ना कि एक आपदा होती है वो आने लगेगी इस दुनिया में और बार बार आएगी और लोग जो है वो फिर इसको देखेंगे लेकिन इसको इग्नोर करेंगे और जो जानवर है वो इसको फील कर लेंगे। यानी कि जानवर तो फील कर रहा है, इंसान फील नहीं कर रहा। उसके बाद जो है यहाँ पर अच्युतानंद महाराज कहते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो रेन से बहुत डिसअपॉइंट होंगे, यानी कि बारिश से बहुत ज्यादा उनका दिल दुखेगा और फिर वो लोग किसानी छोड़ देंगे। उसके बाद सूरज जो है वो अपनी, आप कह लीजिए ना, जो एक सूरज प्रकाश देता है पूरी दुनिया को, एक प्रताप देता है पूरी दुनिया को, उससे लोग जो है वो एक गरिमा है उसकी और एक उसका उससे उपजाऊपन आता है खेती किसानी में या फिर और लोगों के लिए भी वो एक अच्छा काम करता है। तो वो सूरज अपनी जो एक व्यवस्थित परिस्थिति है, यानी उसका एक कैरेक्टर, उसका एक क्वेट है, वो छोड़ने लगेगा, यानी कि उसमें कोई बात नहीं रह जाएगी। आप देख सकते हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग और जितने भी नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स जो हैं वो हमको उस तरफ ले जा रहे हैं। और यहाँ पर आता है कि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में। आप देख सकते हैं कि अब पहले होता था कि आप सर्दी गर्मी बरसात बैलेंस थी, अब ज्यादातर टाइम जो है वो गर्मी रहती है, सर्दी जो है वो कम टाइम की आती है और बारिश भी कम टाइम की आती है और ये अपने पैटर्न के हिसाब से नहीं होती, कभी भी हो जाती है। तो ये सब जो है वो एक फ्लक्चुएशंस हैं जो कि आखिरी जमाने में है। उसके बाद साइक्लोन्स जो है वो बहुत ज्यादा आएंगे और पूरी दुनिया में फैलेंगे और उसकी गड़गड़ाहट से तेज हवाएं चलेंगी, ये भी यहाँ पर आता है। उसके बाद अच्युतानंद महाराज ये कहते हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो छोड़ देंगे अपने घरों को, घरों से यहाँ पर मतलब है अपने जंगलों को, और अटैक करने लगेंगे ब्रिजेस को और सिटीज को, यानी कि फिर वो शहरों की तरफ आ जाएंगे जंगली जानवर और आ जाएंगे गांवों की तरफ और अपने जो असल घर हैं यानी कि जो जंगल हैं उनको छोड़ने लगेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी यहाँ पर इंसल्ट की जाएगी, यहाँ पर ये भी आता है, अच्युतानंद महाराज लिखते हैं। और अच्युतानंद महाराज कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है वहां पर एक फ्लैग जो है वो गिर जाएगा, यानी कि एक झंडा होगा वहां पर, वो गिर जाएगा और कपड़े जो है उसके अंदर आग लग जाएगी और एक तेज भवंडर आएगा उड़ीसा पे, और उड़ीसा में एक बहुत तेज भवंडर आएगा और वहां पर जो एक बैनियन ट्री है, वो एक पाक बैनियन ट्री है, वो टूट जाएगा और उसके बाद जो है लोगों का मरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वो जब बैनियन ट्री टूट जाए तो तुम समझ लेना कि लोगों का मरना स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक नई बीमारी जो है वो जन्म लेगी और वो फैलना शुरू हो जाएगी और वो इतना फैलेगी फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा। और यहाँ पर ये भी आता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो मरने लगेंगे और मिलियंस क्वांटिटी में लोग मरेंगे। और ये सारी जो साइंस है ये एंड टाइम्स की साइन है, यहाँ पर अच्युतानंद महाराज जो है वो ये कहते हैं। उसके बाद अच्युतानंद महाराज जो है वो 2022 से 2027 तक की कुछ बातें करते हैं जो मैं आपके सामने बात करता हूँ। और यहाँ पर ये कहते हैं कि 2022 से 2027 तक बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो कुदरती आपदाएं हैं वो आने लगेगी। जमीन का फट जाना, स्टॉर्म का आ जाना, क्वेक का आ जाना और इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो 2022 से 2027 तक मैक्सिमम क्वांटिटी में होगी और कोलोसल क्वांटिटी भी होगी, बहुत ज्यादा तादाद में ये चीज होगी। अर्थक्वेक बहुत बढ़ जाएंगे, जो बर्फ है यानी कि ग्लेशियर्स हैं, जहां जहां भी ग्लेशियर्स होता है वो पिघलने लगेगा जिससे बहुत अनबैलेंस आएगा और लोग जो है उनके पास पीने के पानी की कमी होने लगेगी। बहुत ज्यादा शहर और गांव जो है वो फ्लड से तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, इतनी बाढ़ आएगी बहुत सारे शहर और बहुत सारे गांव जो है वो उससे बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ पर आता है कि लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होगा उनकी प्रॉपर्टी का, यानी कि जो भी आपके मकान है, घर है, बड़े बड़े एक महल है, वो सारे में बहुत ज्यादा लॉस होगा क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो सब कुछ फाड़ डालेगा, सब कुछ बर्बाद कर डालेगा। और ये सब जब हो रहा होगा तब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगा। यानी कि आप देख रहे हो हर तरफ से जो मुश्किलें वो आने वाली हैं, यही वो टाइम है कि जो कलयुग का एंड है और सतयुग की तरफ जा रहा होगा। और इस सब के बाद कौन आएगा? इस सब के बाद हमारा मास्टर,
हमारा मौला, हमारा सरदार, हमारा आप कह लीजिए रास्ता दिखाने वाला, सही चीज बताने वाला कल की अवतार आएगा। यानी कि जब कलयुग अंत हो रहा होगा इसके बाद जो है वो कल की अवतार आएगा, और कल की अवतार जो है पूरी दुनिया को जो है जब वो मुश्किल में होगी, परेशानी में होगी, टफ टाइम्स में होगी, तब ये सारी मुश्किलें जब हो रही होंगी तब कल की अवतार आएगा और पूरी दुनिया को जो है वो अमन और अमान से और सारे सत्य से और सच्चाई से और सारी बुराइयों को मिटा के अच्छाई से भर देगा। तब कल की अवतार आएगा। और ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर बताते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी साइंस है भविष्य मलिका जो इस पर बात करती है। मैं अगली वीडियोस में अगर आप चाहते हो मैं बताऊंगा। मैं मैक्सिमम थियोलॉजी पे बात करता हूँ। इस्लाम क्या कहता है एंड टाइम्स पे, हिंदुइज्म क्या कहता है एंड टाइम्स पे, पारसी क्या कहता है एंड टाइम्स पे, ताओइज्म क्या कहता है एंड टाइम्स पे, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है एंड टाइम्स पे, जुडाइज्म क्या कहता है एंड टाइम्स पे, सबको मैं स्टडी करता हूँ और मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स को आपके साथ लेके आता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, उनको बताएं, उनको जताएं, उनको दिखाएं कि ये एंड टाइम्स है। ये नहीं कि एंड टाइम्स 100 साल बाद आएगा, 500 साल बाद आएगा, 1000 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा। आप उस टाइम में जी रहे हैं, तैयार हो जाइए इस बात पे, आज बार हो जाइए, बार बार हो जाए, लगातार हो जाए कि तेरे मेरे और हम सबके मलाने वाले। और याद रखी तूने ही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।